ये है और H4 पर यहाँ पर देखेंगे इस तरह है। ठीक है, अगर सिंपल आप इसको देखें तो जो इस बादलों के नीचे आएगी मार्केट तो हम सेल करेंगे, अगर बादलों के ऊपर जाएगी तो हम इसको सिंपल वर्ड में बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोड साइज भी अपना सेट कर लेते हैं 50 का या 20 या 30, वो बैक टेस्टिंग है, जस्ट है बैक टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, अब H1 पर हम डालते हैं जी, H1 पर इसकी स्टोरी को देखते हैं, मार्केट बाय हो रही है यहाँ पर। और अगर H4 को देखें तो मार्केट सेल हो रही है, तो हमें ज्यादा क्या कोशिश करनी चाहिए इसकी सेल की। जैसे ही H1 यहाँ पर सेल में आएगा तो हम इसकी सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट बार पे डालते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर सेल में आएगी तो हम इसके सेल ट्रेंड को कॉपी करेंगे। यहाँ पर अभी तक बादलों के नीचे मार्केट नहीं आई, यहाँ पर अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट इसके नीचे आ गई तो हम एक इसकी सेल करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, स्टॉप लॉस मैनुअली हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बार पर चलते हैं, यहाँ पर देखें मार्केट सेल में आ गई। सेल हम किस बेस पर कर रहे थे, यहाँ पर H4 के जून से। ठीक है, H4 के जून से यहाँ से हम इसको सेल कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह ही चलने देते हैं अभी ट्रेड तो, जब तक ये बाय का सिग्नल नहीं देगा। अगर दोबारा ये देखें यहाँ पर दोबारा आई है मार्केट उसी जोन में, अगर H4 का जोन देखे तो वहां से सेल हो रही है, तो एक सेल और हम यहाँ पर दो सेल करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये जोन के बाहर है लेकिन H4 के जोन के बिल्कुल अंदर ही है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर इसको चलने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें फिर से मार्केट क्या उसी जोन के नीचे आई, तो यहाँ से हम फिर इसको सेल करते हैं और नेक्स्ट बार पर चलते हैं जी, यहाँ पर ये देखते हैं। ठीक है, बेस क्या थी हमारे पास, बेस इसकी H4 की बेस से हम सेल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टारगेट हमारा कौन सा होना चाहिए, इस जोन के नीचे वाला। ठीक है, अभी हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं जी, नेक्स्ट बार पे चलते हैं। ये देखें डन हो गया, यहाँ पर देखें ट्रेड कितनी प्यारी चली है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से हम H4 के जोन के पास जाने का वेट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 3 ट्रेड से कितना लंबा इसने मूव हमें कैप्चर करवाया। अगर आप यहाँ पर पेंडिंग पे तो नहीं, अगर हम यहाँ पर जाएं जी ट्रेड में, अगर जाएं तो यहाँ पर देखें एक एक ट्रेड हमारी जो 30-30 की थी वो तकरीबन कितने कितने 11 प्लस हमें दे रही है वो प्रॉफिट एक एक ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं, अभी हम कंटिन्यू ही ट्रेड को रखते हैं, अभी कंटिन्यू ही रखते हैं यहाँ पर। जैसे ही ये H4 के जोन के पास फिर आएगी हम फिर इसकी सेल की तैयारी करें। ठीक है, अभी इसको जाने देते हैं मजीद इसको। ठीक है, यहाँ पर देखें अभी सेल हो रही है H4 के, हमने जोन के पास इसको जाने देना। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं H4 के जोन के पास ये जाती है या नहीं। स्पीड को इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, हम H4 पर इसको चला लेते हैं यहाँ पर। ये देखें H4 के को बढ़ा करके H4 के, नहीं अभी तक जोन के पास नहीं गई, अभी तक जोन के पास। ये देखें अब गई है, तो यहाँ पर हम H1 पर डालते हैं, यहाँ पर देखें जी H1 पर डालते हैं, ये इस जोन के पास चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बार पर देखते हैं, नीचे आने सेल के आने का हमने वेट करना है। यहाँ पर अभी तक सेल में नहीं आई, सेल में नहीं आई यहाँ पर अभी तक इसके नीचे नहीं आई मार्केट। यहाँ पर देखें इसके नीचे नहीं है अभी मार्केट। बेस क्या हमने बनाई हुई है वही, ये देखें अब इसके नीचे आ गई है, तो यहाँ से हम एक और मैनुअल सेल कर देते हैं। ठीक है, बेस वो वाली है, बेस कौन सी है, ये वाली, इस जोन के जब मार्केट पास जा रही है तो हम इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर फिर ऊपर जाएगी तो फिर हम इसको ऊपर से और सेल करेंगे उस जोन के अगर पास गई। ठीक है, ये देखें उस जोन से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने मूव कैप्चर करवा दिया। अगर आप मैनुअल यहाँ से यहाँ तक भी इसको कॉपी करें तो ये सिंपल आपको प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक भी देगी। ये देखें उस जोन के पास फिर गई है, फिर मार्केट उस जोन के पास गई है, तो यहाँ पर हमने फिर से इसके सेल होने का वेट करना। ठीक है, यहाँ पर देखें ये फिर सेल होगी मार्केट, उसके जोन के नीचे आ गई, ये देखें सिंपल फिर ट्रेड आपको मिल गई। अब H4 पर डालते हैं, जैसे इस जोन के पास फिर जाएगी फिर हम इसको, ये देखें अब गई है फिर अब हम इसके सेल होने का यहाँ पर वेट करेंगे। ये देखें अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जोन से आप सिंपल एक छोटा मूव इसका ये कैप्चर कर सकते हैं, ये वाला ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये देखें
एक दो कैंडले आप फिर से देखें गई है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करती आपने सेल में ही रहना। अब देखें फिर गई है मार्केट इस जोन के पास के, देखें ये देखें फिर से सेल होगी यहाँ पर। अगर आप देखें तो इस कैंडल को फिर से सेल करें इसको, ये देखें सही है। ये देखें यहाँ पर, यहाँ तक आ गई मार्केट फिर, ये देखें यहाँ पर क्या कर रहा है, H1 भी सेल में है, H4 भी सेल में है, डेली भी सेल में है, वीकली भी सेल में है। ये यहाँ पर आप अपने पेयर को खुद भी बदल सकते हैं यहाँ पर। और इसको अगर मैं मिनिमाइज करूँ तो यहाँ पर मदर टाइम फ्रेम RSI का भी हमें बता रहा है, यहाँ पर देखिए RSI भी हमें बता रहा है। तो अगर आप इसको H4 में देखें तो ये देखें ये सेल हो रही है मार्केट, ये देखें ये ठीक है। ये देखें उस जून के पास गई है, यहाँ से आप फिर इसकी सेल की तैयारी कर सकते हैं जब तक वो उस जून को ब्रेक नहीं करेगी। ये देखें जून के पास गई है, तो यहाँ पर आप इसकी सॉरी इसको हम अगर करें, यहाँ पर H1 है, H1 पर हम डालते हैं इसको। ये देखें यहाँ पर इस जून के पास गई है, तो आप इसकी फिर से सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैनुअल इसकी सेल सेट कर सकते हैं, ये देखें डन हो गया। तो फिर से उस जून के पास आ गया, ये देखें कितनी लंबी आपको ट्रेड दी है इसने। यहाँ पर देखें कितनी कितनी, जो फर्स्ट वाली ट्रेड सिर्फ $30 से आपको 27 बना के दिए हैं उसने, ये देखो ठीक है। इस तरह आपने इसको यूज करना। अब लाइव मार्केट में भी हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं बंद। और अगर आप इसको